हाँ, ये बताइए पिछले क्लास में क्या पढ़े थे सभी लोग? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर, कंप्लीट हो। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा हो गया जी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। ह्यूमन ध्यान रखते हो तुम लोग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ है सर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंप्लीट हुआ है जी। हाँ हाँ, लाइन जो खींच रहे हैं वो दिख रहा है। यस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन in human being में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, यानी ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होता है इसको लेकर पढ़ना है। लिखिए अपने कॉपी में टॉपिक नेम लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। हो गया जी। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। लिखा गया टॉपिक नेम? यस सर। चलिए ठीक। देखिए ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होता है इसको लेकर हम लोग समझेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के क्रम में पहले ब्रीदिंग होगा। ब्रीदिंग कैसे होगा इसको लेकर जानो। देखो रेस्पिरेशन के लिए पूरा मैकेनिज्म समझा देते हैं और इसको ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी की तरह याद हो जाएगा, ठीक ना। और फिर लास्ट में उसको लिखा देंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो देखो ध्यान दो, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल ऑक्सीजन गैस कहां से एंटर करता है? नोज के नॉस्ट्रिल से। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल ऑक्सीजन गैस नोज के नॉस्ट्रिल से इंटर करता है, ठीक ना, या एयर इंटर करता है। देखो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस यूज होता है, लेकिन एयर जो इंटर करता है उसमें और अदर गैस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो उसको ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? वो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो कह सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल एयर नोज के नॉस्ट्रिल से इंटर करता है। और पढ़े थे नॉस्ट्रिल के इंटीरियर पार्ट में जो टिनी हेयर्स होता है, वो टिनी हेयर्स क्या करता है? फिल्टर करता है एयर को।
तो नोज के नॉस्ट्रिल से एयर इंटर किया रेस्पिरेशन के लिए और नेसल पैसेज में फिल्टर होने के बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचता है? ट्रैकिया में पहुंचता है। ट्रैकिया इस एयर को क्या करता है? ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल से होते हुए लंग्स के एल्वियोली में भेज देता है। पढ़े थे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज के से शुरू होता है, जो नॉस्ट्रिल में ओपन होता है, नॉस्ट्रिल पीछे की ओर नेसल पैसेज में ओपन होता है, नेसल पैसेज पीछे की ओर फेरिंग्स में ओपन होता है, फेरिंग्स लैरिंग्स में ओपन होता है, लैरिंग्स ट्रैकिया में ओपन होता है, ट्रैकिया ब्रोंकी में डिवाइड होता है, ब्रोंकी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है और ब्रोंक्यूल्स एल्वियोली में क्लोज हो जाता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतना बात पढ़े थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि नोज के नॉस्ट्रिल से एयर इंटर किया रेस्पिरेशन के लिए और नेसल पैसेज में फिल्टर होने के बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया इस एयर को ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्वियोली में भेज देता है। अब एयर कहाँ आ गया? लंग्स के एल्वियोली तक पहुंच गया। अब क्या होता है कि ब्लड का हीमोग्लोबिन, ये भी पढ़े थे, एल्वियोली के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स के एल्वियोली के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से, और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है हार्ट में और हार्ट से ब्लड वेसल से होते हुए बॉडी के टिश्यू में आ जाता है। अब बॉडी का टिश्यू किस चीज से बना हुआ है जी? पूजा, टिश्यू का फॉर्मेशन किसके ग्रुप से होता है? Sir, group of cell. हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप से होता है ना। तो बॉडी के टिश्यू तक तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर के ऑक्सीजन आ गया है। अब टिश्यू का सेल्स क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है, जिससे सेल के अंदर ऑक्सीजन इंटर कर जाता है, ठीक ना। और सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। कैसे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी अभी पढ़ाएंगे, ठीक ना। आज रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बताया गया कि इसमें ऑक्सीजन गैस सेल के अंदर जैसे पहुंचता है सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कौन सी गैस रिलीज होता है? रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए ये क्या होता है कि ब्लड का हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर से एब्जॉर्ब कर देता है, डिफ्यूज आउट कर देता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है जी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के टिश्यू से ब्लड वेसल से होते हुए हार्ट में आता है। हार्ट इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल से होते हुए लंग्स में भेजता है। लंग्स में जैसे ही भेजता है तो लंग्स में कंट्रैक्शन जब होता है तो कंट्रैक्शन होने के क्रम में सबसे पहले तो लंग्स में आने के बाद एल्वियोली, लंग्स का जो एल्वियोली है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। अब लंग्स के एल्वियोली में इस बार क्या भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है। अब लंग्स में जैसे ही कंट्रैक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोली में भरा हुआ उसको प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के क्रम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम से नोज के नॉस्ट्रिल से होते हुए एक्सपीरेशन प्रोसेस द्वारा बाहर हो जाता है। क्या ये होल प्रोसेस समझ में आ गया? ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है पहले एक बार लिखा देते हैं, उसको बाद उसको पढ़िएगा। अब पढ़ने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन रहे, डाउट रहे तो फिर पूछिएगा। आई बात समझ में? चलिए लिखिए, सब लोग लिखिए। तो mechanism of respiration in human being।
mechanism of respiration in human being. लिखा गया टॉपिक नेम? Yes, sir. हाँ चलो लिखो इसमें, air enters into respiratory system. Air enters into respiratory system air enters into respiratory system through nostrils for respiration. सर सिस्टम के बाद क्या बोले? Air enters into respiratory system through nostrils for respiration by the process of inspiration. By the process of inspiration. By the process of inspiration या inhalation भी इसको बोलते हैं. And comes into trachea. And comes into trachea. Comes into trachea, passing through pharynx and larynx. Passing through pharynx and larynx. After filtration in nasal passage. 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 हो गया? Yes, sir. हम लिखिए trachea sends this oxygen. Trachea sends this oxygen into alveoli of lungs. Trachea sends this oxygen into alveoli of lungs. Alveoli of lungs. Passing through bronchi and bronchioles. Alveoli of lungs passing through bronchi and bronchioles. Alveoli of lungs passing through bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles. हो गया? Yes, sir. आगे लिखिए, पैराग्राफ में चेंज कर दीजिए या पॉइंट्स चेंज कर दो, स्टेप बाय स्टेप लिखो. आगे लिखो, नाउ hemoglobin of blood. Now hemoglobin of blood
hemoglobin of blood absorbs now hemoglobin of blood absorbs oxygen. Now hemoglobin of blood absorbs oxygen from alveoli of lungs. Absorbs oxygen from alveoli of lungs by the process of diffusion. By the process of diffusion. By the process of diffusion and forms oxyhemoglobin. And forms oxyhemoglobin. Forms oxyhemoglobin. This type of blood is called oxygenated blood. This type of blood is called oxygenated blood. This type of blood is called oxygenated blood. Oxygenated blood. हो गया? Yes, sir. आगे लिखिए. This oxygenated blood comes into heart from lungs. This oxygenated blood comes into heart from lungs. This oxygenated blood comes into heart from lungs, and heart sends this blood. And heart sends this blood. सर फिर से बोल दीजिए. And heart sends this blood. Heart sends this blood into the tissues of body. Heart sends this blood into the tissues of body. Tissues of body through blood vessels. Heart sends this blood into the tissues of body through blood vessels. Through blood vessels. हो गया जी? Yes, sir. Through blood vessels. पैराग्राफ चेंज कीजिए या पॉइंट चेंज कीजिए और आगे लिखिए. Now the cells of tissues now the cells of tissues absorb oxygen from oxyhemoglobin. Absorb oxygen from oxyhemoglobin. Absorb oxygen from oxyhemoglobin and complete cellular respiration. And complete cellular respiration.
हो गया कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन। पैराग्राफ चेंज कीजिए या पॉइंट चेंज कीजिए, आगे लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड formed during cellular respiration. Carbon dioxide formed during cellular respiration. Carbon dioxide formed during cellular respiration is absorbed by hemoglobin from cells by diffusion and changed into carboxyhemoglobin सर बाय डिफ्यूजन के बाद and changed into carboxyhemoglobin सर डिफ्यूजन के बाद क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। and changed into carboxyhemoglobin हो गया चेंज इनटू कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। This type of blood is called deoxygenated blood. This type of blood is called deoxygenated blood. This type of blood is called deoxygenated blood. Deoxygenated blood. This type of blood is called deoxygenated blood. Okay, now deoxygenated blood comes into heart from different parts. सर को फिर से बोलेगा तो क्या बोले? Now deoxygenated blood comes into heart from different parts. Now deoxygenated blood comes into heart from different parts. Deoxygenated blood comes into heart from different parts, and heart sends this blood into lungs. And heart sends this blood into lungs. Heart sends this blood into lungs through blood vessels. Through blood vessels. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। कुछ नहीं लिखा है जी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का Deoxygenated blood comes into heart from different parts, and heart sends this blood into lungs through blood vessels. हो गया जी। Deoxygenated blood comes into heart from different parts, and heart sends this blood into lungs through blood vessels.
अगला पॉइंट लिखेंगे now alveoli of lungs absorb carbon dioxide. Now alveoli of lungs absorb carbon dioxide from carboxyhemoglobin by diffusion. Now alveoli of lungs absorb carbon dioxide from carboxyhemoglobin by diffusion. हो गया। अगला लास्ट स्टेप लिखिए when lungs contract by the help of diaphragm. When lungs contract माने सिकुड़ना, lungs contract by the help of diaphragm. Carbon dioxide is exhaled. From respiratory system. Carbon dioxide is exhaled from respiratory system. Through nostrils by the process of expiration. हो गया जी। हाँ यस सर। चलो इसको पढ़ो, बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा पढ़ लो, लेकिन अगर इसको जो अच्छा से समझेंगे तो ये स्टोरी की तरह याद हो जाएगी। पढ़िए एक बार। पढ़ा हुआ हो जाए तो बोलना, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो बोलना।
समझ में आ रहा है सभी को? बोलता ही नहीं हो जी तुम लोग। यस सर समझ आ हाँ पढ़िए, पढ़ा हुआ हो जाए तो बोलिएगा। कितना देर लग गया पढ़ने में? हो गया सर हो गया। सबका हो गया जी। यस सर चलो देखो इसका पाथवे बना देते हैं, समझने में और आसानी होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हुआ तो एयर कहाँ गया? नॉस्ट्रिल्स में। नेशनल पैसेज में आया। इसके बाद हेडिंग्स में, हेडिंग से लैरिंग्स में, लैरिंग से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वियोली में, वह एल्वियोली से फिर जो है ब्लड, ब्लड से जो है यानी ब्लड में कहाँ गया? ब्लड से फिर हार्ट में, हार्ट से टिश्यू में, टिश्यू से सेल्स में, सेल्स में जाने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होगा इसको समझ। अब यहाँ जो है एयर नहीं है, अब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया? सेल से फिर टिश्यू में आया। इसी को रिवर्स कर दो, टिश्यू से कहाँ गया? हार्ट में, हार्ट से अब उल्टा चल रहा है, टिश्यू से ये करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लड में ऐसे करेंगे, ब्लड में, ब्लड के जरिए आता है, ब्लड से आ गया टिश्यू में, टिश्यू से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से एल्वियोली में, एल्वियोली से फिर जो है यानी आगे कहाँ जा रहा है? यहाँ ब्लैक कर देते, ध्यान देना ये बाहर निकलने का ना। अब देखिए
एल्वियोली में आ गया है, एल्वियोली से फिर कहाँ जाएगा, एल्वियोली से जो है यानी फिर ब्रोंकियोल्स में आएगा। ब्रोंकियोल से फिर जो है ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगा जी, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेसल पैसेज, नॉस्ट्रिल से होते हुए एक्सपीरेशन से बाहर होते हैं, नहीं ना होगा, होगा यही पाथवे से ना हुआ है गैसियस एक्सचेंज। यस सर। हाँ, एक एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ कहां से, यही बात स्टोरी की तरह लैंग्वेज में लिखा दिया गया है। बना लो इसको, पाथवे है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का, कैसे कैसे हुआ। बन जाएगा तो बोलिएगा। लास्ट एक और टॉपिक पढ़ाना है, तभी रेस्पिरेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। हो गया जी, नो सर। लिखा गया सबका। नो सर। सभी लोग बोलिए। मिटा दें। सर थर्ड लाइन में क्या लिखे है? आगे पीछे का बोलो कुछ। सर सेल्स सेलुलर के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में आएगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा ना, तो सेलुलर Yes. रेस्पिरेशन के बाद कौन सी गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो गया, यहाँ रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद CO2 बाहर निकल रहा है, एक्सपीरेशन कर रहा है, इसलिए ऐसा है वो हम दिए। इसमें इसी तरह का है।
लिखा गया जी सबका? यस यस सर। सर। चलिए ठीक। ये जो पढ़े आज के क्लास में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। आगे का एक टॉपिक बचा हुआ है जो अगले क्लास में स्टार्ट होगा। अगले क्लास में आगे का तीसरा पार्ट लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन शुरू की होगा। ठीक ना? रेस्पिरेशन कंप्लीट करके ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। तब तक करना क्या है कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, इंटरनल और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये सब बना लेना है। होमवर्क का क्वेश्चन लिख के सब देखिए। To solve all the internal and exercise questions, to solve all the internal and exercise questions from NCERT books, to solve all the internal and exercise questions from NCERT book related to respiration, related to respiration। हो गया जी? लिखा गया? To solve all the internal and exercise questions from NCERT book related to respiration, respiration से related जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, चाहे इंटरनल क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना, बना लेना। अगले क्लास में वो डिस्कस भी कर लेना। किसी को अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा अब फिर पूछना कि रेस्पिरेशन वाला हमको बता दीजिए। 1 वीक टाइम मिल रहा है। रेस्पिरेशन में जो कुछ नोट्स हम लिखाए हैं वो सारा नोट्स अच्छा से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। उससे रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में इंटरनल एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सब बना लेंगे। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर रहेगा तो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट डे टॉपिक लिखिए सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो कॉपी में लिखो नेक्स्ट डे टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट डे टॉपिक लिखा यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए आज के क्लास में जो पढ़ाया गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, वो कैसे सीक्वेंस समझे, उसका प्रॉपर सीक्वेंस हिंदी में ही बताना है। इंग्लिश में तो खैर सेम टू सेम लैंग्वेज में अभी ध्यान में नहीं होगा, हिंदी में ही बताना है। पूजा आप बताइए कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन, हिंदी में ही बोलिए। एयर पहले नॉस्ट्रिल्स के थ्रू इंस्पिरेशन से अंदर जाता है। नॉस्ट्रिल बोलना, नोज के नॉस्ट्रिल से नाक में जो छेद है उससे ना अंदर जाता है। हाँ बोलिए। नोज के नॉस्ट्रिल से अंदर जाता है, फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स से फिल्ट्रेशन होकर नेसल पैसेज में आता है। फिर उल्टा बोल रही है। अरे उल्टा बोल रहे हैं। नेसल पैसेज में फिल्ट्रेशन होने के बाद फेरिंग्स लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया में आएगा जी। नेसल पैसेज में फिल्टर्ड होगा और फिल्टर होने के बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स, देखो ना सीक्वेंस जो बनाए हैं उसको देखो। नेसल पैसेज में फिल्टर होने के बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आता है। आगे बोलिए। फिर ट्रैकिया से ब्रोंकी और ब्रोंकियोल से एल्वियोली में जाता है। फिर एल्वियोली से
हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट से फिर डिफरेंट टिश्यूज में, और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है। और फिर अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड एब्जॉर्ब करता है और फिर टिश्यूज से फिर से हार्ट के पास जाता है, हार्ट से फिर ब्लड वेसल से लंग्स के पास, और फिर से लंग्स में एल्वियोली से फिर ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकी से होते हुए ट्रैकिया के पास, और फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स से नेसल नोज के थ्रू, फिर नोज के नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एक्सपीरेशन से बाहर एक्सपीरेशन प्रोसेस बड़ा काम बड़ा तेजी में होता है। हम लोग एक बार ऐसे सांस लिए छोड़े CO2 ऑक्सीजन एयर जो है एयर इंटर किया सांस लेने के क्रम में, और फिर जैसे सांस छोड़ते हैं तो ब्रीदिंग इन किए तो एयर इंटर कर गया, तुरंत ब्रीदिंग आउट करते हैं। उतना देर तक हम लोग ज्यादा देर तक इसको रोक भी नहीं पाते, ठीक ना। और इतना ही कम समय में इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है, इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? सर आ गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर 1 मिनट में कितने बार मतलब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं? ये फिक्स नहीं है। 74 लिखा हुआ था बुक में। क्या हार्ट बीट का लिखा होगा 72, ठीक ना। रेस्पिरेशन का देखो फिक्स नहीं है, खुद सोचो। अभी सोए हुए अगर सोए रहेंगे रेस्पिरेशन का रेट स्लो रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। बैठेंगे रेस्पिरेशन का रेट फास्ट होगा। वॉकिंग करना शुरू करेंगे रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा और फास्ट होगा, और दौड़ने लगेंगे रनिंग करने लगेंगे तो रेस्पिरेशन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा ना जी। यस। बॉडी के एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि बॉडी में किस तरह की एक्टिविटी हो रहा है, तो उस क्रम में क्या होता है रेस्पिरेशन का रेट जो है यानी घटते बढ़ते रहता है। उसमें भी एज पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना। एज पर डिपेंड करता है, बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। फिक्स हम लोग कैसे मान लेंगे कि उतना ही होता है? तो किस तरह का बॉडी में एक्टिविटी हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यानी 1 मिनट में इतना बार हम रेस्पिरेशन कर ही लेंगे, वो बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग होता है। बॉडी में एनर्जी का नीड ज्यादा होगा रेस्पिरेशन का रेट फास्ट रहेगा, बॉडी में एनर्जी का नीड अगर कम होगा रेस्पिरेशन का रेट क्या होगा? स्लो होगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? यस। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन दे दिया गया इसको सब लोग बनाइएगा, बाद बाकी अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन को लेकर पढ़ेंगे, ठीक ना।